नमस्कार साथियों, मैं पेशकार तिवारी एसपी क्लासेस गोंडा से। और आज मैं बात करने वाला हूँ पेरेंट्स से। भैया देखो, आप लोग का काम सिर्फ यही नहीं भैया कि आप लोग अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, कहीं भी भेजते हैं और क्या पढ़े क्या लिखे, और आप उसको दोबारा क्या क्या जॉब करते हो या आप बिज़नेस करते हो, ऑफिस में जाते हो, जाके फिर लौट के आते हो, लेकिन अपने बच्चों से अपने बच्चों की कापी नहीं देखते हो या उनसे ये चीज़ पूछते नहीं हो कि आपने क्या पढ़ा क्या लिखा। तो एक जो बच्चों के ऊपर जो पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे करके ना पूरा ख़त्म हो जाता है। और ये चीज़ अगर आप डेली अपने बच्चों से जुड़े हुए हैं, बच्चों से बैठकर बातें कर रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा आज क्लास में, क्या होमवर्क मिला है, आपने किया कि नहीं किया, या आगे चल के जैसे कोई भी बातें हैं बच्चे बच्चे के मन में जो भी बात चल रही होती है, अगर वो आपसे कहना चाह रहे हो और आपके पास समय नहीं रहता अपने बच्चों के पास देने के लिए, तो धीरे धीरे आपके बच्चे बिगड़ते चले जाते हैं। और वो फिर मतलब अगर बिगड़ जाएंगे तो फिर सुधरेंगे नहीं। क्योंकि देखो, मम्मी घर के काम में लगी रहती हैं और बच्चे क्या नाम है स्कूल रहते हैं, स्कूल के बाद फिर कोचिंग चले जाते हैं, कोचिंग के बाद फिर लौट करके आते हैं, बच्चे अपने घर पर पहुंचते हैं तो उनको भी ये होता कि चलो मम्मी से बैठ कर बातें करें, तो मम्मी टाइम देती नहीं है। आप भी 8-9 बजे रात को जब भी आते हो तो बच्चे अपना सो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अपने बच्चों के पास भी थोड़ा बैठकर समय और वक्त दीजिए, क्योंकि भैया अगर बच्चों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बच्चे जल्दी बिगड़ेंगे नहीं। आपका भैया सिर्फ काम इतना ही नहीं है कि आप अपने बच्चों को पैसा दे दिए, एडमिशन करवा दिए, कापी बुक खरीद दिए और वो पढ़ने जाने लग गए, फिर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है वहाँ के अध्यापकों का हो गया। तो जैसे भाई, जो भी बच्चों के मन में जो बात या कुछ भी पूछना होता है, या फिर मान लो एक दोस्त की तरह बैठ के जो बात करना होता है, अगर अपने पेरेंट्स से या मम्मी पापा या दादा दादी या अपने भैया से अगर बैठ के बात करने को उनको नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो फिर अपने क्या नाम है बातों को रखने के लिए दोस्त बनाएंगे। और दोस्त उनके अच्छे भी हो सकते हैं और बहुत बुरे हो सकते हैं। और आज के डेट में अच्छे दोस्त मिलना ये बड़ी सौभाग्य की बात है, और बुरे दोस्त मिलना ये समझ लीजिए कि बैठे हुए हैं बस, बहुत मतलब जल्द उनसे मित्रता हो जाती है। और अगर उनकी संगत कहीं बुरी हो गई, समझ रहे हैं भैया, अगर उनकी संगत कहीं किसी बुरे लड़कों के साथ हो गई, तो ये एक बात ये समझ लेना कि फिर ज़िंदगी भर के लिए आप अपने बच्चों को खो देंगे। और उनकी विचारधाराएं फिर कैसे हो जाएंगी, वो कैसे हो जाएंगे, आप उनको फिर मैनेज नहीं कर सकते हो। तो फिर आप चाहे जितना पैसा रुपया कमाएं, वो पैसा रुपया कोई काम का नहीं। क्योंकि देखो भैया, अगर आप अपने बच्चे को अच्छा संस्कार नहीं दे पाएंगे, अगर सभ्यता संस्कार गुणवत्ता उनके अंदर अगर एक अच्छी नहीं आई, तो एक बात ये आप समझ लीजिएगा कि आप कितना भी धन संपत्ति बनाकर उनके लिए रख दीजिए, एक दिन ऐसा आएगा कि वो उसको सब बेच के खा लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। अगर आपका लड़का अच्छा निकल गया, और अच्छा निकलेगा क्योंकि माता पिता के भाई जैसे कोचिंग में गया तो 1 घंटा 2 घंटा, स्कूल में गया 4 घंटा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वो समय व्यतीत करता है तो अपने घर पे, अपने घर के माहौल पे। तो ये भी आपका एक दायित्व बनता है कि आप उनको बैठ करके अच्छा बुरा का एहसास दिलाएं, उनसे मित्रवत व्यवहार करें, और उनको कभी किसी चीज़ की, जैसे भाई एक बात और है कि रुपया पैसा, जैसे अगर कोई लड़का उम्मीद करता है कि भैया पापा मुझे यहाँ ये काम था या मुझे ये पैसे की ज़रूरत है, एक बार मांगने से तो बिल्कुल मत दीजिए। आप दीजिए, लेकिन आप उनको एहसास दिला करके तब पैसे दीजिए। क्योंकि अगर आप एहसास दिलाएंगे, जैसे आज आज उन्होंने आपसे 100 रुपया आज आपसे मांगा, तो आप उनको आज मत दीजिए, आप 2-3 दिन बाद दीजिए। जब 100 रुपया आप 2-3 दिन बाद देंगे तो उनको पैसे का एहसास रहेगा, फिर उन्हें पैसे की कीमत पता पता चल जाएगी, और अपने हिसाब से वो एडजस्ट करेंगे, खर्चा करेंगे, या फिर जो भी है जिस प्रकार वो अपना, भाई पैसे की अगर वैल्यू पता है तो अपने हिसाब से ही वो पैसे। और ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनको किस तरह का माहौल देकर उनको बिगाड़ते हैं या फिर उनको अच्छे से बनाते हैं। आज की डेट में आप अपने काम में इतने उलझे रहते हैं कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन खरीद देते हैं। मोबाइल फ़ोन खरीद दिया तो अब ये समझ लीजिए सबसे बड़ा जहर का काम आपने अपने हाथों से उनको पकड़ा दिया। आज के पहले क्या होते थे, पहले के ज़माने में लड़के कि
घंटों नहीं, कम से कम 10-10 घंटा, 15-15 घंटे पढ़ने की उनकी क्षमता होती थी। और आज के ज़माने में उनको सबसे बड़ी जो समस्या है, रील देखते हैं, क्या नाम, सबसे ज़्यादा मोबाइल में। आज क्या नाम, बैठने की तो बात छोड़ो, 15 सेकंड की रील देखो नहीं देख पा रहे हो, खटाखट 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 आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। मतलब उनका जो ये क्या नाम, वो कर क्या रहा है पूरी तरीके से, भाई मोबाइल क्या कर रहा है पूरी तरीके से, उनका जो ब्रेन है उसको हैक किए ले रहे हैं और जहर का काम बनाए दे रहे हैं। और मोबाइल बच्चों को जहर का काम हो रहा है। अरे आजकल की हम देख रहे हैं, औरतों को, मम्मी लोग को देख रहे हैं, क्षमा करना हम अगर कुछ बुरा कहेंगे तो भैया, लेकिन ये वास्तविकता है। अगर आप अपने बच्चों के साथ में टाइम कम व्यतीत करते हैं, ये तो आप गलत करते ही करते हैं, लेकिन आप अपना कोई काम कर रहे हैं, अगर कोई छोटा सा लड़का की बात कर रहा हूँ, वो लेटा हुआ है, तो उसको चुप कराने के लिए आप उनको फ़ोन पकड़ा दे रहे हैं। भाई आप बचपन से ही लड़के को फ़ोन का आदी बनाते चले जा रहे हैं। जब बचपन से ही वो बिगड़ता चला जाएगा, तो फ़ोन में जैसे भी वो हरकतें देखेगा, वैसे उसकी मेंटेलिटी होगी, वैसे वैसे धीरे 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 उसके दिमाग में वो सब मेमोराइज होते रहेगा, तो उसी हिसाब से वो काम करेगा। जैसे आजकल के तो क्या नाम है, डेट में आप सब देखते ही हैं कि कोई लड़का, क्या नाम है, फ्री फायर एक गेम आता है, वो गेम के चक्कर में कोई छत से कूद गया, कोई क्या नाम है अपने गया, क्या नाम है, किसी ऊंचाई पे चढ़ के कहीं से कूद गया, कहीं वो गन चलाने का सिखा रहा है, तो कहीं पे कोई और सिखा रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ है। अब बच्चे उसको छोटे से ही, क्योंकि देखो बच्चे स्टार्टिंग बहुत छोटे, जैसा आप उनको सिखाओगे, जिस माहौल में रखोगे, जिस प्रकार आप उनको ढालोगे, जैसे उनका कोई आका सब कुछ है, लेकिन उनको जिस माहौल में ढालोगे, बच्चे उसी माहौल में हो जाएंगे। तो बच्चे रील देखेंगे, बच्चे गेम खेलेंगे, बच्चे मोबाइल हमेशा चलाते रहेंगे, उनका धीरे धीरे मेंटलिटी सिस्टम पूरा आपने ही गड़बड़ कर दिया। और जब आप ही पूरा बर्बाद कर दे रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आपको वो अच्छा लग रहा है कि चलो मेरा बच्चा रो रहा था, उसके बाद पकड़ा दो, आराम से फ़ोन पकड़ा दिया, वो मस्त है, रील में मस्त है, फेसबुक इंस्टाग्राम में मस्त है, लेकिन आप उनका केयर नहीं कर रहे हैं। और केयर नहीं करने के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, तो फिर वही अचानक सा प्रेशर आप उनके ऊपर डालना स्टार्ट करेंगे, फिर वो सुधरेंगे नहीं, फिर वो कहीं गलत कदम अगर उठा लिए हैं, तो बाद में आप पछतावा देखो। फिर बाद में यही लोग कहते हैं कि आप पछतावे का होगी, जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाला हाल हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि बच्चे बिगड़ने ना पाएँ, बच्चे को ऐसा माहौल क्रिएट करके दीजिए जिससे कि बच्चे हर प्रकार से भगवान राम के आदर्शों पे चलें। सबसे बड़ी बात है, देखो आजकल के घर में सीरियल चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, सब अलग अलग पूरा माहौल एकदम पता नहीं कैसे कैसे माहौल में लोग रह रहे हैं, तो बच्चे भी उपद्रवी हो रहे हैं। भाई अगर आज के क्या नाम है युग में जिन घरों में क्या नाम है घरों में टीवी अगर चल रही है, मोबाइल अगर चल रहा है, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को रामायण दिखा रहे हैं, श्रवण के बारे में बता रहे हैं, रामायण पूरा दिखा रहे हैं, भरत और शत्रुघ्न के बारे में देख रहे हैं, वो माता पिता का मर्यादा देख रहे हैं, राम अपने देखो राम के बारे में अच्छे से, अगर रामचरितमानस रामायण अगर अच्छे से देखा गया, तो उसमें हर चीज़ की मर्यादा राम भगवान प्रभु श्री राम ने दिखाया है। और उसमें जब एक भाई की मर्यादा, माता पिता की मर्यादा, माता पिता के प्रति आदर्श, जिस प्रकार क्या नाम है रामायण में दिखाया गया है, जब बच्चे उसको देखेंगे, तो ना भाई भाई में झगड़ा होगा, ना भाभी देवर से झगड़ा होगा, ना माता पिता से कोई बैर होगा, और माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो भगवान के दर्जा से देखेंगे। श्रवण की कहानी सुनाई जाए, जिससे कि ये पता चले कि एक बच्चे, मतलब श्रवण कुमार एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने अंधे माता पिता को क्या नाम है चारों धाम की यात्रा उन्होंने अपने कंधों पर ले करके और किया। आजकल के बच्चे क्या हैं, अपने देखो एक माता पिता हैं, आप भले ठीक ठाक हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, अच्छी बात है, आप आज उनको पैसे से पाल पोस के उनको बड़ा कर दें, लेकिन जिस दिन आप वृद्ध होंगे, उस दिन आपके लिए बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगी, इतना ख़राब हो जाएगा कि देखो आजकल के बच्चे क्या होते हैं कि वो अपने माता पिता को घर में नहीं रखना चाहते हैं। कारण क्या है? कारण यही है ना, क्योंकि संबंधों का उनका माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा, वो तो आपने बचपन से सिखाया नहीं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आपके पास बिजनेस करने का समय है, आपके पैसा कमाने की सिर्फ लालसा पड़ी हो, किसके लिए कमा रहे हैं आप? अंतिम समय में क्या होगा? आप वृद्धाश्रम में आपका समय कटेगा, आप सुखी जीवन नहीं व्यतीत करेंगे। तो देखो कमाओ, कमाने के लिए क्या अच्छी बात है, आप पैसे कमाइए आप भैया, क्योंकि देखो ऐसा है इस दुनिया में पैसे के बगैर कुछ भी नहीं है। सही अगर देखा जाए तो पैसा सब कुछ है,
बस ये पैसा सिर्फ आपके शरीर में जान नहीं डाल सकता, बाकी पैसा आपके जन्म से लेकर के और शमशान घाट के स्थान तक पैसा ही चलता है। तो सबसे बड़ी बात है, पैसा तो बहुत ज़रूरी है जीवन जीने के लिए, लेकिन उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है जो बच्चे अगर अपने बच्चों के प्रति आपको करना ही पड़ेगा। ये इतना आपको त्याग करना ही करना है, आपको त्याग करना पड़ेगा। और आजकल के देखो मेन चीज़ क्या है, हर टीचर को हर बैच पढ़ाना होता है, तो 1 घंटे में क्या करे ही, हर अध्यापक क्या करे ही, जैसे हम ही लोग हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए। 1 घंटा है, उनका सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि 1 घंटा में उनको सिलेबस उनका कंप्लीट कराया जाए। अब हाँ, एक चीज़ हम सोच रहे हैं कि हफ्ते में 1 दिन, संडे के दिन उनका जो एक क्लास है वो सिर्फ उनके संस्कारों के ऊपर क्लास रखी जाएगी, भगवान राम के बारे में पढ़ाया जाएगा और उनके आदर्शों के बारे में पढ़ाया जाएगा और श्रवण के बारे में बताया जाएगा। ऐसे बहुत महापुरुष हैं, वीर हैं, महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाएगा, या फिर बहुत ऐसे योद्धा हमारे इतिहास में दर्ज हैं और ऐसे ऐसे लोगों के बारे में हैं जो बताने से उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, मोटिवेट होंगे, पढ़ने की चेष्टाएं उनके मन में आएंगी और अच्छा कर्म करेंगे और वो बिगड़े ना, कहीं संगत उनका ख़राब ना हो जाए, क्योंकि संगत से गुड़ आवे संगत से गुड़ जाए, सबसे बड़ी ये हाल है। अगर बच्चे बिगड़ेल बच्चों के साथ में अगर आ गए तो फिर उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, नरक हो जाएगा। बाद में कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल, कोई कुछ नहीं, उसको मतलब कोई सुधार नहीं सकता। जो ख़त्म वो ख़त्म, सबसे बड़ी चीज़ है। तो और बच्चों से ये निवेदन है कि भैया अभी किताब हाथ में ले लीजिए, क्योंकि जो सामान्य घरों से आते हैं, जैसे हम लोग भैया बहुत सामान्य घर से हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझ लीजिए कि हम लोग के हाथ सबसे क्या नाम है, बहुत सपना देखो भैया, बहुत बड़ा बड़ा सपना देखो, अच्छी बात है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। उस मेहनत से पीछा नहीं हटाना है हम लोग को, और हम इधर मेहनत कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ जाइए और आप लोग भी मेहनत करिए, क्योंकि बगैर देखो सामान्य घर से हैं तो अपनी कंडीशन बदलने के लिए हमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बगैर संघर्ष के ये जीवन चलने वाला नहीं है। और भाई जो बहुत बड़े आदमी हैं उनके पास पैसे हैं, वो पैसे से पैसा कमाने का तरीका भी जानते हैं, बिजनेस में लगाएंगे वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे आपके पास अभी पैसे नहीं हैं, तो हमें आपको अभी जो पैसा है वो कमाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके अभी पहले एक जॉब पे हो जाएं, सबसे बड़ी बात है। और जब जॉब पे हो जाएंगे तो जब क्या देखो, हमारे टीचर भी हम लोग को समझाते थे कि पहले भैया देखो, पहले अपना कहीं पैर लगा लो, जब पैर आपका लग जाएगा फिर आपके पास रुपया पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे आपके पास पैसे आना स्टार्ट हो गए तो फिर आप जिस तरह चाहो उस तरह अपने हिसाब से अपने आप को कर सकते हो। भाई हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो क्या नाम है, अपना खुद पढ़ के और क्या नाम है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। जैसे मुझे ही ले लो, हम भी खुद पढ़ते हैं, क्या नाम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यही है कि भाई अगर 20 साल की उम्र के ऊपर हो गए हो तो अगर आप घर पर पैसा मांग रहे हो तो मतलब आप बेकार हो। सबसे बड़ी कारण ये है, भले आपके घर पे हो या ना हो, फिर भी आप अपने जो अपने ऊपर खर्चा करना है, अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्चा करना है या अपने ऊपर खर्चा करना है, उसको तो संभाल लो आप। जैसे माता पिता कब तक आपका साथ देंगे भाई, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है तो कब तक आपका साथ देगी। तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा, और मेहनत करके सबसे पहले आप छोटी मोटी कहीं भी जॉब मिल जाए आप उसको छोड़ना नहीं है। अगर एक जॉब पे आप अगर हो गए तो दूसरी जॉब की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बेस ही ख़राब हो गया, अगर आप संगत की वजह से बिगड़ गए और बर्बाद हो गए ना भैया, तो बहुत बेकार सा आ जाएगा सिचुएशन। और जो समय आज भैया आपको मिला है उस समय का सदुपयोग करिए, क्योंकि समय के बाद जैसे कहते हैं वक्त के पास इतना वक्त नहीं कि वो आपको लौट के दोबारा वक्त दे भैया, ठीक है। तो वक्त नहीं है, समय भी आपका बीता जा रहा है, समय किसी के पास नहीं है। और जो समय आपका आज है उस समय को बर्बाद मत करिए, समय का सदुपयोग करिए, अपने ऊपर खर्च करिए, थोड़ा आप स्वार्थी बनिए। ज़रूरी है कि आप सबको खुश करने का प्रयास न करिए, क्योंकि इस दुनिया में तुम ऐसा इंसान नहीं हो कि तुमसे सब लोग खुश रखें भैया।
अगर आप अच्छा काम करने लग जाएंगे तो आपका टांग खींचने वाले हज़ारों लोग आ जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये सब इन सब चीज़ों को इग्नोर मारते हुए और आगे बढ़ते रहना है। और इस दुनिया में माता पिता और गुरु के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो आपको बढ़ते हुए देख सके, आपका आगे जाना किसी को पसंद हो। क्योंकि हर इंसान एक दूसरे की जलन बहुत बड़ी चीज़, बहुत मतलब सबसे बड़ी जो उपद्रव है आज की डेट में, कोई कोई किसी का सहयोग करने वाला नहीं है। अगर वो आपकी बुराई नहीं कर सकता, आपका टांग पकड़ खींच नहीं सकता, तो आपका वो बढ़ने के लिए आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन तो 90-95% ऐसे ही हैं जो आपको हमेशा नीचा देखना पसंद करेंगे। देखो और ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए जो आपके मुंह पर तो आपकी बड़ाई करते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ये जो है, ये क्या नाम है, सांप हैं। इस प्रकार के लोगों से मित्रता बिल्कुल नहीं करना है, और जितना ऐसे लोगों से बच सको उतना इनसे दूरियां बना लो, क्योंकि ऐसे लोग आपको कभी जीने नहीं देंगे। और जब जहाँ कहीं भी आपका कोई अच्छा होने वाला होगा तो आपको बर्बाद कर देंगे। और आप ऐसे लोगों से सलाह मत लीजिए कभी, जिससे कि जो कुछ खुद तो कभी अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाए हैं, लेकिन आपको सलाह ऐसे देंगे, ऐसे लग रहा है कि मानो वहाँ से जाके फिर वापस आ गए हैं। बहुत लंबे लंबे सलाह देंगे, अरे इस ब्राह्मण और ठाकुर को नौकरी कहाँ मिलती है, पढ़ने से ये कहाँ होता है। अरे आप ईमानदारी से पढ़िए तो क्यों नहीं मिलती है नौकरी? हज़ारों लाखों लाखों लोग की नौकरी लग रही है, क्यों नौकरी नहीं मिलती? आप ईमानदारी से पढ़िए, सब कुछ होगा। बस आप ईमानदार रहिए अपने प्रति, अपने आप को धोखा मत दीजिएगा। और ये मत सोचिए कि क्या नाम है, और जो काम कल करना है वो आज ही करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कल किसी का नहीं हुआ भैया। जो भी आपको करना है वो आपको आज से ही करना है। कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो टाइम टेबल डेली बनाते हैं कि आज से बस 10 घंटा, कल से 10 घंटा 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, और वो बस डेली टाइम टेबल ही उनका बनता रहता है। और होता है क्या, कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करना, और स्टार्ट कभी हो ही नहीं रहता है। देखो, जो आपको काम करना है, जो भी करना है, ज़्यादा सोचिए मत। सोचने वाला कुछ नहीं कर पाता है, बस आप करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखो, अगर आप आज स्टार्ट कर देते हैं तो आज आपसे जो 10 दिन बाद स्टार्ट करेंगे उनसे 10 दिन पहले का अनुभव आपके पास रहेगा। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस फील्ड में जाना है, तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, बिजनेस करना है, उस फील्ड में आप ईमानदारी से आप लग जाइए और काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और घबराइए मत, क्योंकि 1 महीना 2 महीना नहीं, 6 साल, अगर बिजनेस लाइन में अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम 5 साल आप उसको दीजिए। और 5 साल देने के बाद देख लीजिएगा, फिर फील्ड आपकी अच्छे से बन जाएगी, फिर आप अपने हिसाब से अच्छा खासा कमाना स्टार्ट कर देंगे और खूब अच्छे से आपका नाम हो जाएगा, खूब आगे बढ़ेंगे। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिजल्ट तत्काल चाहिए होता है। जैसे अभी भाई पढ़ाई जो है ये आपको रिजल्ट तत्काल नहीं देगा। भाई आप खाना बना रहे हो तो क्या ना, खाना बना रहे हो तो 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे बन के तैयार हो जाएगा और सब पूरी फैमिली आराम से बैठ के खा लोगे। लेकिन ये जो पढ़ाई है, पढ़ाई में आपको कम से कम 10-15 साल देना पड़ता है और ईमानदारी से देना पड़ता है। जब आप पढ़ाई को ईमानदारी से देंगे तो इसका जो समय होता है, जब तक ये, बस कुछ लोग होते हैं घबरा जाते हैं, ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऊबना नहीं है, बोर नहीं होना है कि इतना इतना दिन हो गया पढ़ते, मेरा ये अटैम्प्ट हो गया, ये अटैम्प्ट हो गया, ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये करने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप उसको समय दीजिए। देखो, जिस चीज़ को आप समय देंगे, समय वो आपको लौटा के देगा। ये समय की भी गारंटी बनती है। समय कहता है आप मुझे समय दीजिए और मेरी जिम्मेदारी है कि जो तो आप चाहते हैं उसको मैं ला के आपको दूंगा। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको समय देना पड़ेगा। आप समय देना पसंद नहीं करते हो, और बहुत सपना देखना बड़ी बात है, अच्छी बात है भाई। सपना देखो, आप बड़े बड़े सपने देखो। सपने देखे में कौन सा GST लगता है? अच्छे हैं, सपना देखिए, खूब बढ़िया, बड़े बड़े सपने देखिए। लेकिन जो चीज़, जो सपना आप देखिए, उस सपना को पूरा करने के लिए उसके पीछे क्या नाम है भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा। क्योंकि सफलता का रास्ता जो है वो कठिनाइयों से होकर जाता है। अगर आपके रास्ते में कांटे नहीं आएंगे, रास्ते अगर क्या नाम है कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, जैसे कि आपके रास्ते में पैसा बाधा बनेगा, आप कोई अच्छा काम करने लगेंगे, फिर आपकी क्या नाम, समाज में बुराइयाँ चलेंगी, आपके टांग खींचे जाएंगे, आप परेशान होकर बंद कर दोगे, आप बढ़ोगे नहीं। क्या नाम, आप ऐसे भी हो सकता है कि आप मेहनत करते भी रहो, उसका रिजल्ट भी ना दिखाई पड़े। ये ऊपर वाले भी आपको भाई ना तोल के देते हैं, समय देते हैं। क्योंकि कुछ बड़ा देना होता है ना भैया, तो आपको पहले भगवान ऊपर वाला क्या ना ठोकता बजाता है। और जिम्मेदारियां देने से पहले आपको
पहले ठोंकता बजाता है, आपको परेशान करेगा, आपको गिराने का प्रयास करेगा, फिर आपको जो हर प्रकार से आप जब बचे रह जाएंगे, फिर आपको बड़ी जिम्मेदारी देंगे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी और मिलने वाली है। और आप ये समझ लीजिए कि काम आप कर रहे हैं और अगर आप बीच से लौटना, जब आपका लौटने का मन कहे तो फिर एक अपने मन में एक बात रही है कि यार मैंने इसको शुरू ही क्यों किया था, फिर उस बात को याद करिएगा। जिस काम से आप लौट के फिर पीछे जाने के अगर आपका मन कहेगा तो फिर अपने आप से बात करिएगा कि फिर मैंने शुरू ही क्यों किया था। भाई पढ़ाई अगर मैंने अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में, एजुकेशन लाइन में अगर मैंने अपने कैरियर बनाने का अगर सोचा ही है, आगे बढ़ने का मुझे अगर मैंने उसमें कदम रख ही दिया और फिर मेरा मन कह रहा नहीं है पीछे हट जाऊं, तो फिर अपने आप से सोचना भैया कि मैंने शुरू ही क्यों किया था। और जब आप ये सोचेंगे मैंने शुरू ही क्यों किया था, फिर आपको अपने आप से मोटिवेट मिलेगा कि मैंने शुरू क्यों किया था, किस बात पर शुरू किया था, किसकी बात मुझे लग गई थी, कहाँ मेरे पापा की इंसल्ट हुई, मेरी फैमिली का लोग इतना इंसल्ट क्यों किया, मतलब जहाँ कहीं भी इंसल्ट हुआ, गांव में लोग आलोचना किए, हर प्रकार से ये सोच लेना, अपने माता पिता के आंखों में झांक कर एक बार देखना, फिर खुद से मोटिवेशन मिला। किसी के मोटिवेट होने से आप मोटिवेट नहीं होने वाले हो। सेल्फ रेस्पेक्ट की जहाँ बात आएगी, ना मम्मी पापा की बेइज्जती की बात आएगी, या जब ये आपको लगने लग जाएगा कि आज मेरी कंडीशन क्या थी और मुझे अपनी कंडीशन को बदलना है, अपने हालात को बदलना है, और जब आप दृढ़ संकल्प ले लेंगे कि मुझे अपने हालात को बदलना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके हालात को बदलने से कोई रोक पावे। दशरथ मांझी जैसे बिहार के, उनकी वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। दशरथ मांझी जी अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और एक रात आंधी तूफान और कड़कड़ाहट की आवाज़, बिजलियों की आवाज़ शुरुआत थी, आंधी तूफान चालू था। उसी बीच में उनकी पत्नी का तबीयत खराब हुआ और इस गांव से उस दूसरे गांव में वैद्य, जो वैद्य होते थे पहले ज़माने में, वैद्य कहा, जो डॉक्टर होते ना वो वैद्य क्या कहलाते थे। इस गांव से और दूसरे गांव में वैद्य थे और दशरथ मांझी जी अपने पत्नी को हाथ में लेकर, और रास्ता नहीं था, सोच लीजिए आप कैसे, रास्ता नहीं था और पहाड़ पे चढ़ते, मतलब चढ़ के उस पार जाना था। उस पार जाते समय उनका पैर फिसल गया और वो फिसल कर गिर गए, उनकी पत्नी का सिर टकरा गया पत्थर में और उनकी मृत्यु हो गई। तो दशरथ मांझी जी ने भी कहा था, कसम खा लिया था कि आज मेरी पत्नी मरी है, अब मैं इस पहाड़ को ही तोड़ दूंगा और तोड़कर रास्ता बना दूंगा। आज के बाद अब किसी भी इस औरत की या किसी भी इंसान की इस रास्ते में आने जाने के लिए बाधा नहीं बनेगा और अब किसी की जान मैं नहीं जाने दूंगा। और ये सोच लीजिए कि 20-22 साल लगातार उन्होंने छैनी और हथौड़ी की सहायता से, और अकेले व्यक्ति, कोई 1000 व्यक्ति नहीं लगे थे, 20-22 साल उन्होंने लगातार मेहनत किया और दशरथ मांझी जी जैसे दृढ़ संकल्प उन्होंने लिया और संकल्प लेने के बाद पहाड़ों से उन्होंने वादा किया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। और छैनी हथौड़ी से तोड़ना स्टार्ट कर दिया और पूरे पहाड़ को काट कर उन्होंने रास्ता बना दिया। तो यूपी बिहार के ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं भैया, वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपके दृढ़ संकल्प के आगे कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। बस अपने मन में आना चाहिए, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। अगर वो हार मान गए होते तो क्या वो पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिए होते? एक बात और, भगवान से प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि ये वाक्य बहुत अच्छी है। दशरथ मांझी जी ने ही बोला था, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखो, भगवान के भरोसे मत बैठिए, भगवान के भरोसे मत बैठिए। अगर आप क्या पता, देखो भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप हो सकता है कर भी पाएँ ना भी कर पाएँ, हो सकता है भगवान हमारे तोरे भरोसे बैठा हो कि ये उठेगा, कुछ करेगा, फिर मैं इसकी हेल्प करूँगा। तो भगवान के भरोसे आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप उठें और अपना